किया है वही प्रश्न एक बार देवर्षि नारद से धर्मराज युधिष्ठिर ने किया था। क्योंकि शिशुपाल भगवान को गालियां दे रहा है, शिशुपाल भगवान से चिढ़ता है, भगवान से ईर्ष्या करता है। लेकिन जब भगवान को गाली देने लगा शिशुपाल, भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका मस्तक काट दिया, लेकिन उसके शरीर से, उसकी देह से एक ऐसी ज्योति निकली, वो ज्योति निकल करके भगवान के चरणों में विलीन हो गई। युधिष्ठिर जी ने कहा देवर्षि नारद से, हे देवर्षि, ये तो पापी है, इसने तो भगवान को गाली दी है, लेकिन फिर भी इसके शरीर से ऐसी ज्योति निकली कि ये भगवान के चरणों में विलीन हो गई। ऐसी गति तो महाराज भक्तों को भी नहीं मिलती। जो भगवान से द्वेष करता है, ईर्ष्या करता है, शिशुपाल, इसका कल्याण हो गया, ज्योति भगवान के चरणों में विलीन हो गई। देवर्षि नारद कहने लगे, धर्मराज युधिष्ठिर, भगवान कब किस पर कैसे कृपा करना चाहे, भगवान देश काल पात्र नहीं देखते कृपा करने के लिए। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, राजा परीक्षित, यदि भगवान दैत्यों से ही द्रोह करें, दैत्यों को मरवाएं देवताओं का पक्ष लेकर के, तो फिर भक्त प्रहलाद तो दैत्य कुल में ही हुए थे। भगवान ने कैसे रक्षा करी उनकी। राजा परीक्षित हाथ जोड़ करके बोले, भगवान मुझे भक्त प्रहलाद का चरित्र आप श्रवण कराइए। भगवान ने जब हिरण्याक्ष को मार दिया तो महाराज इधर हिरण्यकश्यप सभी को बड़ी सांत्वना देता है, समझाता है, लेकिन स्वयं तपस्या करने के लिए चला जाता है ब्रह्मा की। और इधर पितामह ब्रह्मा की तपस्या करने के लिए चला जाता है हिरण्यकश्यप। इधर कयादु हिरण्यकश्यप की पत्नी जो गर्भवती है, उसका देवराज इंद्र हरण करके ले गया, जिससे कि दैत्यों का वंश न बढ़े। देवर्षि नारद मार्ग में ही मिल गए और देवर्षि नारद ने कहा, इंद्र ये तुम क्या करते हो, ऐसा मत करो, इसके गर्भ को नष्ट मत करो, क्योंकि इसके गर्भ में भगवान का बहुत बड़ा भक्त आने वाला है। देवर्षि नारद अपने पास ले आए कयादु को और अपने पास रख करके भगवान की अनेकों कथा कयादु को सुनाने लगे और पुनः वहीं हिरण्यकश्यप के घर में ही छोड़ करके आ गए। देवर्षि नारद तपस्या करके 12 वरदान प्राप्त करके हिरण्यकश्यप आ गया और इतना बलवान, और उसने घोषणा कर दी कि अब कोई जप तप होम अनुष्ठान व्रत कुछ नहीं होगा, कोई विष्णु की आराधना नहीं करेगा, मैं स्वयं भगवान हूं, सब मेरी पूजा करेंगे। कोई विप्र सेवा, ब्राह्मण सेवा, संत सेवा, साधु सेवा, यज्ञ अनुष्ठान कुछ नहीं होगा। यदि कोई ऐसा करता है तो उसको मैं प्राण दंड दूंगा। देवता भी उससे भयभीत होने लगे, देवता भी घबरा गए महाराज हिरण्यकश्यप से। एक दिन जब उसका अत्याचार अधिक बढ़ने लगा तो देवता लोग घबरा करके भगवान विष्णु की शरण में गए और भगवान विष्णु ने आकाशवाणी करके देवताओं से कहा, देवताओं घबराओ नहीं,
क्योंकि यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सवासु विनश्यति। यदि कोई देव से, वेद से, विप्र से, गौ से, साधु से, भगवान से और धर्म से बैर करता है, वो ज्यादा दिन टिक नहीं पाता, उसका विनाश हो जाता है।